हे वॉरियर्स, क्या हाल चाल। आपको कैसा लगेगा कि कोई लड़की आपको पसंद करे, आपके प्यार में पड़ जाए, आपके लिए तड़प जाए, तरस जाए, तो कैसा होगा? क्या बोल रहे हो? मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा तो आ जाएगा मेरे भाई लोगों, मगर आप मेहनत भी तो करो। किसी भी लड़की को पटाने के लिए लगते हैं एफर्ट्स। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। लास्ट तक देखना। मैं हूं आपका अपना लव वॉरियर। करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो के लास्ट में लाया हूं आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट, जिसे सुनकर ही जाना आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले ये समझो कि हर इंसान के मन में अपनी अपनी इच्छाएं और डिमांड्स होती हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की। और इंसान वही जाता है जहां उसके मन की बात हो रही हो या उसका कोई फ़ायदा हो। जैसे अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो, और क्यों सुन रहे हो? बिकॉज़ इसमें आपका फ़ायदा है। आपको गर्लफ्रेंड चाहिए और मैं आपको गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ। यहाँ आपके मन की बात हो गई और फ़ायदे की भी। बट जस्ट अभी आपको टॉपिक चेंज करके वीडियो में गोल रोटी बनाना सिखाना शुरू कर दूं तो अभी आप वीडियो स्किप कर जाओगे। तो भाई लोगों, आपके इंटरेस्ट की बात होगी जब भी आप सुनोगे, आपका कुछ फ़ायदा लगेगा इस वीडियो में जब भी आप आगे सुनोगे। और ऐसे ही लड़कियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं, डिमांड्स होती हैं। बस आपको वही समझना है। लड़की का दिमाग समझ लो, लड़की तो पट ही जाएगी। आप समझो कि आखिर लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड से चाहिए क्या होता है। नहीं मेरे भाई, सेक्स नहीं, सेक्स से पहले भी उन्हें बहुत कुछ चाहिए होता है। लड़कियों को चाहिए अपनी लाइफ में मज़े। अगर आप उसे लाइफ में एंजॉय करा सकते हो तो लड़की आपके करीब आना चाहेगी, आपको पाना चाहेगी। और एंजॉय नहीं करा सकते हो तो लड़की को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। 4 लड़के और खड़े हैं वेटिंग में उसे एंजॉय कराने के लिए। देखो, लड़कियों के लिए एंजॉय कई अलग अलग तरीक़ों से हो सकते हैं। लड़कियों को चाहिए ऐश। वैसे भी अपनी लाइफ में ऐश कौन नहीं लेना चाहता, मगर लड़कियां थोड़ी ज़्यादा ही डिमांडिंग होती हैं। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से चाहती हैं कि वो उन्हें ऐश कराए। ऐश कराने से मेरा मतलब है घूमना फिरना, खिलाना पिलाना, उन्हें टाइम देना, और उन पर खर्च भी करना पड़ेगा। और आपकी इंटरेस्टिंग बातें। अब मेरे कहने का आप लोग ये मतलब बिल्कुल भी मत निकाल लेना कि सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। हाँ, मगर 92% ऐसी ही मिलेंगी। लड़की को चाहिए कि जब भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर भी घूमने जाती हैं, लाइक शॉपिंग, मूवी, रेस्टोरेंट, या घूमने फिरने, मौज मस्ती करने, या भैया किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो बिल बॉयफ्रेंड ही भरे। चाहे मुँह से एक बार बोल दें कि अपना बिल मैं खुद पे कर दूंगी, मगर मन में यही होता है कि बंदा ही बिल पे करे। और मोस्टली बंदा ही बिल पे करता भी है। रीज़न शो ऑफ, कि पैसे की कमी नहीं है। लड़की जब ही तो भाव देगी जब आपका पैसा दिखाई देगा। सीधा शब्दों में बोल रहा हूँ कि लड़कियाँ चाहती हैं खर्चा करवाना। हर महीने गिफ्ट चाहिए उन्हें, घूमना फिरना, शॉपिंग, मूवी, रेस्टोरेंट पसंद है उन्हें। ये सब चीज़ें अपने बॉयफ्रेंड से। सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता है, उसके लिए खाना भी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें दे सकते हो तो सच्चा प्यार भी मिलेगा और गर्लफ्रेंड भी। और अगर नहीं दे सकते हो तो ये मत कहो कि लड़की पैसे के पीछे भागती है, बिकॉज ये उनकी मन की इच्छाएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती हैं। या तो आप पूरा करो, वरना कोई और पूरा कर देगा। या लड़की खुद से पूरा करने में सक्षम है तो वो खुद ही अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगी, मगर करेगी ज़रूर। जब आपको पता है कि लड़की की ये ज़रूरतें हैं तो आप पूरा करो, लड़की पट जाएगी। मगर जब आप ही ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हो तो लड़की को ब्लेम मत करो। या तो आप सिर्फ शिकायतें करते रहो कि लड़की ऐसी है, वैसी है, पैसे वालों के पीछे भागती है। ठीक है, शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। अभी तक आपने शिकायतें करी, आपको क्या मिल गया? अभी कुछ भी नहीं कर पाए हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए हो, सिंगल ही हो आप अभी भी। और अगर यही हाल रहा तो आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे भाई लोगों। मेहनत तो करनी पड़ेगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें लड़की से प्यार वाली बातें करनी है, या सच्चा प्यार चाहिए, गर्लफ्रेंड बनानी है, या गर्लफ्रेंड से जो भी चाहिए,
आपको उसकी ज़रूरतें पूरी करनी ही पड़ेंगी। गिफ्ट्स देने पड़ेंगे, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ेगा, मूवी टिकट पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उनसे सच्चे झूठे वादे भी करने पड़ेंगे, चाहे वो पूरे हों या ना हो, मगर वादे करने ही पड़ेंगे, जब ही कुछ हो पाएगा। अदरवाइज भैया कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। पॉइंट नंबर 2 आता है इमोशनल सपोर्ट। कहने का मतलब भावनाएं। लड़कियों के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये उनकी कमजोरी भी है। सपोज दैट कि मुझे लड़कियों से बातें करना बहुत पसंद है और रोज़ बातें करता हूँ बिकॉज मुझे खुशी मिलती है। खुशी क्या है? मेरा इमोशन। और किसी दिन मेरी किसी से भी बात ना हो तो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा और यही सोचता रहूँगा किससे बात करूँ। अपनी एक्स को ही कॉल करके देख लेता हूँ, शायद वो बात कर ले। अब तो उसे गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। यानी कि जिस इमोशन की ज़्यादा मात्रा होगी या जो चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी होगी। लड़की से बात करनी है तो करनी है और नहीं हो पाएगी तो मैं झटपटाता रहूँगा। ऐसे ही लड़कियों के भी कुछ इमोशन होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि लड़की बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है और हंसते हंसते नाराज़ भी हो जाती है या बिना बात के रोने लग जाती है। रीज़न मूड स्विंग या कह सकते हैं दिमाग में इमोशन की उथल पुथल की वजह से उनके साथ ये सब होता है। इसीलिए बोलते हैं कि लड़की को कोई समझ नहीं पाता बिकॉज किस टाइम में लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है या कैसे इमोशन आ रहे हैं ये सामने वाले को पता ही नहीं चल पाता है। यहीं पर सारा खेल टिका हुआ होता है। लड़की को ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए होता है जो उन्हें समझ पाए, उनके इमोशन को पढ़ पाए, उनकी बातों को समझे। अब क्वेश्चन आता है कि लड़कियों के इमोशन को कैसे समझे। सपोज दैट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस समझना आप लोग। लड़की बोल रही है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है या मैं कैसी लग रही हूँ, तो समझ जाओ अभी लड़की अपनी तारीफ सुनना चाहती है मगर डायरेक्ट कभी नहीं बोलेगी आपसे। या लड़की आपसे पूछ रही है कि आगे जाकर तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे, तो समझ लेना कि उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आप धोखा देकर चले जाओगे। आपको बस प्यार से समझा देना है, नहीं बेबी मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाला। बस उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। या आपको लड़की की कोई बात समझ नहीं आ रही हो ना, जैसे अगर लड़की कोई बात कर रही है और आपको समझ ही नहीं आ रही यार ये कहना क्या चाह रही है, तो आप सिर्फ खाली दिखावा भी कर सकते हो कि हाँ आप उनकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हो, सुन रहे हो। सारा खेल इमोशन का ही होता है कि आप लड़की को कितने अच्छे से समझते हो, उसके इमोशन को कितना समझते हो। यही बॉन्डिंग कहलाती है। उसके इमोशन के तहत ही अगर आप बातें कर लेते हो और इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हो, उसकी बातों का सही से रिप्लाई दे देते हो, उसके मन की बातों को पढ़ लेते हो, तो भाइयों लड़की को आपकी गर्लफ्रेंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। मगर जब तुम बात ही नहीं कर पा रहे हो, उसके इमोशन समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो कहना क्या चाह रही है, अपनी बात सही ढंग से उसके सामने रख ही नहीं पाते हो, इंटरेस्टिंग बातें आपसे हो नहीं रही हैं, तो क्या ही कर पाओगे आप लोग। अब सपोज दैट लड़की आपसे नाराज़ होकर बैठी है और आप उसे स्टोरी सुना रहे हो कि आपकी एक्स आपको कैसे धोखा दिया, आपसे कितना प्यार करती थी। आपको क्या लगता है कि वो आपसे खुश हो जाएगी या और नाराज़ हो जाएगी? सिंपल सा है भाइयों, नाराज़ ही होगी। आपकी एक्स की बातें सुनकर खुश नहीं हो जाएगी। ऐसे टाइम पर आपको लड़की की नाराज़गी दूर करनी पड़ेगी। आपको पूछना पड़ेगा क्यों नाराज़ हो, उसे मनाना भी पड़ेगा अपनी बातों से, उसे समझाना भी पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज़ नहीं होते हैं, एडवाइज़र बनना पड़ेगा। लड़की बोल रही है सुबह से फीवर आ रहा है, सबको पता है डॉक्टर से दवाई लाकर ठीक हो जाओगे। ये बात लड़की भी बहुत अच्छे से जानती है, मगर फिर भी वो आपसे एडवाइस लेगी। आपको आगे से बोलना पड़ेगा कि दवाई लेकर आओ या अभी डॉक्टर के पास चलो, मैं दवाई दिला देता हूँ। यही तो उन्हें अच्छा लगता है कि आप उनकी कितनी केयर करते हो, कितनी परवाह करते हो। तो भाइयों एडवाइज़र बनो, चाहे वो आपकी एडवाइस माने या ना माने, आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी, जभी तो वो आपकी केयर करेंगी। समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 आता है ग्रोथ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सुनकर जाना कि आपको अपनी लाइफ में ऐसी लड़की की वैल्यू करनी चाहिए या वैल्यू देनी चाहिए जो आपकी
और खुद की ग्रोथ के बारे में सोचे कि आगे चलकर भविष्य में क्या करना है, मनी अर्न कैसे करनी है, किस जॉब में जाना है या बिजनेस करना है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अगर आप अपने गोल से भटक रहे हो तो आपको सही रास्ते पर लाए, आपको मोटिवेट करे, आपका सहारा बने, आपको राजा बनाकर खुद रानी बन जाए। वरना ऐसी लड़की का क्या ही करोगे जो हर टाइम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नाम के आंसू आपके सामने बहा रही हो कि ऐसा था वैसा था, इतना प्यार करता था, लास्ट में ऐसे धोखा देकर चला गया। ऐसी लड़की आपको अपनी लाइफ में कभी सक्सेस होने ही नहीं दे सकती है। और भाई लोगों, रही बात सेक्स की, तो पहले 2 पॉइंट अच्छे से अप्लाई कर लेना, मिल जाएगा सेक्स। मगर मैं बात कर रहा हूँ आपकी लाइफ की, ऐसी लड़की की जो आपको आगे लेकर जाए, जीवन भर आपका साथ दे, आपको समझे, बुरे वक्त में भी आपका सहारा बने, आपकी ग्रोथ के रास्ते में कांटा ना बने, आपको एक सफल व्यक्ति बनाए और खुद भी सफल बने। ऐसी लड़की मुश्किल से मिलती है, मगर मिल जाए तो उसे कभी जाने मत देना अपनी लाइफ से, बिकॉज ऐसी लड़की आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी। लड़की आप 10 पटा लोगे, मगर एक अच्छा हम सफ़र मिलना बहुत मुश्किल है मेरे भाई लोगों। किसी भी लड़की से रिलेशनशिप बनाते वक्त ज़रूर ध्यान देना कि वो भविष्य में क्या करना चाहती है और उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है, या कहीं बस इसे सिर्फ यही सब तो नहीं आता, एक्स बॉयफ्रेंड, नेक्स्ट बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप कैसे बनाए और टॉक्सिक बॉयफ्रेंड से कैसे बचा जाए। जीवन बर्बाद कर लोगे अपना अगर ऐसी बंदी के साथ आपने घर बसाने का सोचा है तो। लड़की में सिर्फ उसका फिगर मत देखना कि कितनी हॉट है, साइज क्या है, लुक्स कैसे हैं, लड़की की क्वालिटी भी देखना। जब ही आप भी ग्रोथ कर पाओगे, लाइफ में सक्सेस कर पाओगे। तो ध्यान रखना कि हम सफ़र अच्छा ही चुनना, बिकॉज़ ये 1 या 2 दिन का नहीं, पूरी लाइफ का सवाल है। तो ज़रा सोच समझकर डिसीज़न लेना और एक अच्छा लाइफ पार्टनर ही चुनना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो काम की लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा मैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना लव वॉरियर।